बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं। ना ही मैदा गूंदेंगे, ना ही ईस्ट का यूज़ करेंगे और ना ही इन मिनी पिज़्ज़ा को हम बेक करने के लिए ओवन का यूज़ करेंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा। इतनी जल्दी और आसानी से तैयार होने वाली ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो यकीन माने बच्चे तो क्या बड़े भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं ये मिनी पिज़्ज़ा। इसके अलावा आप बच्चों की बर्थडे पार्टी या फिर स्कूल में कोई पार्टी हो तो तब भी मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ाज आप बनाकर दे सकते हैं। और अब मैंने आपके लिए पिज़्ज़ा बनाना इतना आसान कर दिया है कि आप बगैर डो बनाए भी इतना ज़बरदस्त चीज़ी पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं। तो चलिए आइए, रेसिपी को आपने पूरा वॉच करना है। मिनी पिज़्ज़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मिनी पिज़्ज़े की स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए हमने पैन में ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून ऑयल और हमने बोनस चिकन ली है जो कि 150 ग्राम है और इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसे कट किया हुआ है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके साथ ही जब चिकन हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें ऐड कर देंगे 2 जवे लहसुन के, जिन्हें हमने चॉप सा कट किया हुआ है। यहाँ पर मैं अदरक का यूज़ नहीं करूँगी। हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि खुशबू नहीं आ जाती, फिर अच्छी तरह से हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर हमने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं जो कि यूँ हैं: हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून नमक या फिर हस्बे जायका और हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और चिकन को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि स्पाइसेस हमने थोड़े कम ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो स्पाइसेस ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आप चटपटा खाना पसंद करते हो। अब अच्छी तरह से आपने चिकन की करनी है बुनाई। तो चिकन की हो चुकी है बुनाई और अब इस स्टेज पर हमने ऐड कर देना है हाफ टेबल स्पून ऑरिगेनो। ये बहुत मज़ेदार लगता है पिज़्ज़े में, इसीलिए पिज़्ज़े की स्टफिंग में भी हम ज़रूर ऐड करेंगे। चिकन की हमने बहुत ही अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। चिकन ने जो पानी रिलीज़ किया था वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अभी हमने कुछ वेजिस ले लिए हैं जो कि यूँ हैं। कुछ हमने शिमला मिर्च ली है जिसे हमने जूनियन कट किया हुआ है और इसी तरह से टमाटर लिया, इसके बीच हमने निकाल लिए हैं और इसे भी जूनियन कट किया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे हमने इस तरह से इसे भी बस रफली कट कर लिया है। ऐड कर देंगे इन वेजिस को और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई वेजिस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और बस हम स्टफिंग को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये हमने ले लिया है जी 3 टेबल स्पून केचप और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस। अब आप कुछ लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं होगी तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये है। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आपने केचप का लेना है। केचप में आपने ऐड कर देनी है हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून लाल मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स करें और आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगा। अब तो पिज़्ज़ा सॉस हमने ऐड कर दी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह ये मज़ेदार सी सॉस बन चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ले ली है 5 स्लाइसेस ब्रेड की और इस तरह से हमने एक ब्रेड लेनी है और इसकी कटिंग करनी है गिलास की मदद से। अगर आपके पास कटर नहीं है तो बहुत ही आसानी से आप गिलास ले लें या फिर आप किसी भी जार का ढक्कन भी ले सकते हैं और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप गोल सी कटिंग कर सकते हैं। और ये ब्रेड है, इसे आपने ज़िया नहीं करना बल्कि आप इसे बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्स बना लें। तो ये लीजिए, हमें सभी ब्रेड्स की कटिंग हो चुकी है गोल शेप, क्योंकि गोल हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसलिए गोल ही कटिंग करनी है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस। इस तरह से 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और अब इसे पूरी हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से अगर आप बच्चों को ये मिनी पिज़्ज़ास बना कर दे रहे हैं तो प्लीज़ केचप में आपने चिली फ्लेक्स नहीं ऐड करनी। तो सॉस हमने लगा दी है जी ब्रेड के ऊपर और अब इसमें ऐड करेंगे स्टफिंग जो हमने तैयार की है। इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बनाना कितना आसान कर दिया है मैंने। अब आपको मैदा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ओवन का भी, क्योंकि ओवन के बगैर ही हम ये पिज़्ज़े को बेक करेंगे बहुत ही आसानी से। तो हमने स्टफिंग ऐड कर दी है सभी ब्रेड पीसेस के ऊपर और अब इसके ऊपर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। इसे मैंने कद्दूकश किया हुआ है, अगर आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने ऐड कर देनी है अच्छी क्वांटिटी में। चीज़ हमने ऐड कर दी है, अब ले लिए हमने ऑलवेज़ ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़े में बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे ऑरिगेनो थोड़ा थोड़ा सा। ये पिज़्ज़े में बहुत मज़ेदार लगता है, इससे पिज़्ज़े का जो फ्लेवर होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो चलिए आइए पिज़्ज़ास को बेक कर लेते हैं।
तो बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन। फ्लेम को ऑन कर लेंगे बिल्कुल मीडियम सा, और इसमें ऐड करेंगे हम मिनी पिज़्ज़ाज़ इस तरह से। तो मिनी पिज़्ज़ाज़ हमने ऐड कर दी हैं। ऊपर से अब हम किसी भी ढक्कन की मदद से कवर करेंगे 5 मिनट तक। यहाँ पर मैंने ऑयल का ऐड नहीं किया क्योंकि ऑयल ऐड करने से ब्रेड बहुत जल्दी जल जाती है, इसीलिए हमने ऑयल का ऐड नहीं करना। इस तरह से हमारी बहुत अच्छे से पिज़्ज़ाज़ बेक भी हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से ये मिनी पिज़्ज़ाज़ बेक हो चुके हैं। इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देख सकते हैं मिनी पिज़्ज़ाज़ कितने चीज़ी और मज़ेदार से लग रहे हैं। पार्टी पिज़्ज़ा कहें, मिनी पिज़्ज़ा कहें, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये मिनी पिज़्ज़ाज़ बिल्कुल तैयार हैं और फाइनली हमने डिश आउट भी कर लिया है। कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, मेरे मुंह में तो अभी ही पानी आ रहा है इनको खाने के लिए। और माशाल्लाह से जैसा कि आपने देखा, बगैर डो गूंदे हमने कितनी आसानी से ये पिज़्ज़ाज़ बना लिए हैं और कितने टेस्टफुल लग रहे हैं और ज़बरदस्त से बेक हुए हैं माशाल्लाह से। यकीन माने, जब आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आप बाज़ार के पिज़्ज़ा को भूल जाएंगे, क्योंकि घर में इतने मज़ेदार टेस्ट के साथ आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बस आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में अपना राय देना है कि आपको मेरी इजी पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको चेक करवा देते हैं पिज़्ज़ा कितना चीज़ी बना है माशाल्लाह से, और कितनी ज़बरदस्ती हमारी ब्रेड बेक हुई है। तो आपके मुंह में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे हौसला अफजाई होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।